हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूँ फिर से एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप लोग कोई ऐसे ट्रांजिट्स समझना चाहते हो कि पर्टिकुलरली वो आपके ऊपर कैसा असर देंगे या फिर एक फ्यूचर में आप लोग के साथ वो ट्रांजिट क्या असर कर सकता है, या कोई पर्टिकुलर प्लैनेट की एक स्टोरी वाइज में, क्योंकि आजकल सब इंजीनियर्स होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल वे में अगर समझना चाहते हो तो मैं यहाँ पे उसी टाइप से समझाती हूँ कि हर एक चीज़ को एक स्टोरी बना के, ताकि आपको प्रैक्टिकल मीनिंग उसका समझ में आ जाए, ना कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है एज इट इज़ आप लोग उस चीज़ को सुन पाओ, ताकि आपको कुछ भी समझ में ना आए। ठीक है, एक बार आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन सुन के देखना तो आपको समझ में आएगा कि मैं कितने सिंपल लैंग्वेज में स्टोरी बना के हर चीज़ को समझाने की कोशिश करती हूँ। और अगर आप लोग ऐसी कुछ चीज़ें समझना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो, ताकि मैं कोई भी ऐसी स्टोरी बना के कोई भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो वो सबसे पहले आप तक बिल्कुल पहुँचना चाहिए। चलो, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्यों इम्पॉर्टेंट वीडियो है, चलो इसको समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं पहले इंट्रोडक्शन लूँगी उसका, उसके बाद में 12 लग्नास पे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो बताऊँगी। इंट्रोडक्शन भी मैं बहुत डिटेल में लूँगी, आप लोग ज़रूर सुनेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि ये जो मेरा वीडियो है उसका जो आप लोग देख रहे हैं बेसिकली उसको आप अपने चार्ट पे कैसे खुद से देख सकते हो बिना मेरी हेल्प के। तो वो मेरा मेन इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। आप लोग को सबको पता होगा जुपिटर एक्सॉल्टेड चल रहे हैं कब से, जून से, और ये इस साल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि 12 साल बाद जुपिटर वापस से एक्सॉल्टेड हुए हैं। तो ये जो कहानी आई है, जो आज की स्टोरी है, ये 12 साल के बाद की कहानियाँ हैं। ये सेम कहानी 12 साल पहले हुई थी आप लोग के साथ में, जो अधूरी रह गई थी वो वापस से अब पूरी करने के लिए जुपिटर रिटर्न। बिल्कुल आप लोग का जिनका जुपिटर कैंसर में ही है उनके लिए तो जुपिटर रिटर्न ही है, और जिनका नहीं भी है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आप लोग के लिए होने वाला है। जुपिटर आप सबको पता है कि कैंसर राशि में एक्सॉल्टेड होते हैं, 2 जून से चल रहे हैं। और अब जुपिटर 19 अगस्त से अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे। तो सबसे पहले अपन लोग डेट्स देख लेते हैं, उसके बाद अपन चीज़ें आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, 19 अगस्त को नियरली 3 o'clock 3:21 समथिंग के आसपास में AM पुष्य नक्षत्र से निकल के अश्लेषा नक्षत्र में जुपिटर एंटर कर जाएंगे, और ये आपके यहाँ पे 31 अक्टूबर तक रहेंगे वापस से। अभी मैं सिर्फ 31 अक्टूबर का ही वीडियो बनाई हूँ, लेकिन यही सेम कंडीशन आपकी 2027 में 24 जनवरी से ले तक के जून तक रहेगी, लेकिन कुछ अप्रैल तक वो रेट्रोग्रेड रहेंगे अश्लेषा नक्षत्र में जुपिटर। उसके बाद फिर डायरेक्ट होके आपके लियो में चले जाएंगे जून में। तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ 2027 में भी सेम नक्षत्र में ही रूल करेंगे अश्लेषा में जुपिटर, बट ये अभी 31 तक है। नेक्स्ट ईयर का वीडियो मैं अगली बार लेकर आऊंगी। ठीक है, चलो अब अपन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सब लोग समझ होंगे मेरा ये जो वीडियो है ये जुपिटर इन अश्लेषा नक्षत्र 2026 पे ये मेरा वीडियो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि जुपिटर सबसे पॉजिटिव प्लैनेट होता है, और जब वो नक्षत्र चेंज करते हैं तो हमारी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। कैसे होती है अपन समझते हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आप लोग ने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि जो जुपिटर होता है जब भी वो अपनी नक्षत्र को चेंज करता है तो पूरी एनर्जी या उसका फल देने का तरीका ही बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लैनेट जैसे सैटर्न है, जुपिटर, जब भी ये अपने कोई भी नक्षत्र को चेंज करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेकर आते हैं किसी के भी लाइफ में। ठीक है, अब सबसे पहले ये जब भी जुपिटर जब कैंसर में आए थे जून में, तो सबसे पहले ये कौन से नक्षत्र में आए थे? पुनर्वसु में आए थे, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। फिर पुष्य नक्षत्र में आए थे, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, और अब ये फाइनली अश्लेषा नक्षत्र में एंटर किए। तो पुनर्वसु में आप लोग के साथ क्या देखने को मिला था? पुरानी चीज़ें, सेकेंड चांस आपको पुनर्वसु ने दिया था, जुपिटर इन पुनर्वसु ने, कि जो पुरानी चीज़ें अधूरी रह गई हैं आपकी, किस चीज़ से रिलेटेड, जुपिटर जहाँ जहाँ भी जिस हाउसेस का रूल करता है या जहाँ आपका ट्रांजिट कर रहा है उस हाउसेस से जो भी आपके चीज़ें अधूरी रह गई थी, तो उसने आपको एक तरह से सेकेंड चांस दिया था, एक्सपेंशन एनर्जी थी, ताकि आप उसको बिल्कुल कंप्लीट कर सको। पुष्य नक्षत्र में आप लोग का क्या हुआ था?
बेसिकली मैं बोलूँ स्टेबिलिटी, ग्रोथ स्टेबिलिटी के लिए पुष्य नक्षत्र में जुपिटर आए थे, जिसमें कि जो भी चीज़ें आपकी सेकेंड चांस में आपने किया उसको नरिश करने के लिए, जब पेड़ हमारा लग जाता है लेकिन जब उसमें और खाद डालते हैं तो वो और अच्छा ग्रो करता है। तो सेम वही होता है पुष्य नक्षत्र में कि आपके सेकेंड चांस देने के बाद में आपने कुछ डिसिप्लिन अपनाया, कुछ नरिशमेंट चाहिए था, उसको नरिशमेंट दिया। और अब अश्लेषा नक्षत्र है, उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है जो हम लोग बिल्कुल अब समझने वाले हैं। देखो, जो अब आपको मिलेगा अश्लेषा नक्षत्र में, वो पीछे छुपा हुआ है। छुपा हुआ है ये वर्ड आप लोग को कुछ अजीब लगा होगा, ठीक है। इसका जो कारण है, मैंने ऐसा क्यों बोला, इसको ही हम लोग समझने के लिए मेरा ये पूरा वीडियो है। और इसको इंट्रोडक्शन को मैं बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से लूँगी, आप लोग ज़रूर सुनेगा। स्टोरी की रूप में समझाऊंगी ताकि जो भी आजकल जो प्रैक्टिकल लोग मेरे चैनल पे आए हैं डेफिनेटली उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र जो होता है वो कैंसर राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री, मतलब जो लास्ट का जो पूरा आपका साइकिल होता है कैंसर में, वो पूरा ही अश्लेषा नक्षत्र में आप लोग का फैला हुआ होता है। इस नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो है मर्करी, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अलग है। समझ में आ गया पुनर्वसु पुष्य से क्यों अलग है, क्योंकि ये वाला जो है ये मर्करी से रूल होता है आपका। और इसका जो सिंबल है वो है सर्पेंट स्नेक, कॉइल स्नेक। बेसिकली कॉइल स्नेक मतलब जो सांप, अगर एक कोई रस्सी है उससे सांप कैसे लपेट जाता है ऐसे राउंड 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 राउंड, ठीक है, तो वही इसका सिंबल होता है। इसी सिंबल को हम उठा के समझते हैं, ठीक है। जो उसके डीटीज भी होते हैं वो भी नागाज होते हैं, इसी से हम समझते हैं, इस सिंबल से ही उठा के समझते हैं, क्योंकि सिंबल का ही बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है हर एक नक्षत्र के लिए। अच्छा, आप लोगों ने सांप को कभी देखा है? सब नहीं देखा होगा, ठीक है, ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जिसने सांप को नहीं देखा होगा। सांप क्या करता है? सांप पहले जो स्नेक होते हैं वो कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे उसका जो प्रे होता है या जो उसको खाना होता है, प्रे मतलब अगर हिंदी में कोई समझना चाहता है तो जो उसको कुछ चीज़ पसंद होती है, उसको खाना होता है, तो वो उसको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या करता है? वेट करता है उसी जगह पे, वो एकदम से नहीं जाता, वो वेट करता है। कभी देखो सांप अगर घर में निकलता है, कई बार देखो तो छुप जाता है पीछे, ठीक है, फिर आप उसको ढूंढने जाओगे तो वही छुपा रहता है। वो देखता है कि आप लोग जब वहाँ से जाओगे तब जाके वो वहाँ से बाहर निकलेगा। तो स्नेक पहले ऐसे ही करता है, ऑब्जर्व करता है, वेट करता है और फिर सही टाइम का वेट करता है। किस चीज़ के लिए? एक्शन के लिए। दिस इज वॉट अश्लेषा नक्षत्र इज। अश्लेषा नक्षत्र में यही होता है कि पुष्य नक्षत्र में बेसिकली, मैं बहुत डिटेल में भी इसमें समझाऊंगी, पुष्य नक्षत्र में आपने नरिश किया, ग्रोथ स्टेबिलिटी आई। अब ग्रोथ स्टेबिलिटी के आने के बाद जो आपकी आगे की कहानी है वो ऐसी रहेगी कि आप लोग ऑब्जर्व करोगे आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या क्या अधूरा रह गया, क्या चीज़ पूरी हो गई, वेट करोगे और किसी भी चीज़ का एक्शन लेने का सही टाइम का वेट करोगे। अब सही टाइम कैसे आएगा, कैसे आप उस टाइम को पहचानोगे, इसी को हम समझेंगे इंट्रोडक्शन में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब मैं इसको कैसे आप पहचानोगे उसको एस्ट्रोलॉजिकल की भाषा में समझाती हूँ। क्या होगा? इंट्यूशन होगा, ठीक है। आप लोग को इंट्यूशन होगा कि अब मुझे क्या करना है। उस इंट्यूशन को सोच के आप स्ट्रैटेजी प्लान करोगे। स्ट्रैटेजी प्लानिंग करने के बाद आप लोग ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। जो भी आपने स्ट्रैटेजी प्लानिंग करी उस पर आप ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करने के बाद आपकी जो हिडन नॉलेज है वो आप लोग सर्च करने की कोशिश करोगे। उस हिडन नॉलेज पे आप लोग की बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाएगा। तो मैंने बहुत, आप लोग को लग रहा होगा कि मैं क्या वर्ड्स बोल रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी स्टोरी चलेगी। इंट्यूशन पावर, ऑब्जर्वेशन इंट्यूशन पावर, स्ट्रैटेजी के बाद ऑब्जर्व कर हिडन नॉलेज, और उसके बाद फिर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी बिल्कुल आ जाएगी। तो ऐसे ही ये बिल्कुल सरफेस होगा आपका अश्लेषा नक्षत्र। इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। नेगेटिव साइड्स क्या होते हैं मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो क्या होता है ना कि जब हम लोग कुछ भी नॉलेज पढ़ते हैं, मान लो आपने कोई एक सेंटेंस पढ़ा, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि पॉजिटिव पॉइंट्स भी आते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो कोई खाना बनाना चाह रहा है, ठीक है, उसने कहीं रेसिपी सुन ली। अब उसने रेसिपी सुन ली, अब वो रेसिपी में मान लो कि खुद से कुछ दिमाग लगा रहा है, खुद से कुछ ऐड कर रहा है, तो उसका वो नेगेटिव पॉजिटिव भी सोचेगा तो ऐसा टेस्ट आ सकता है उसमें, ठीक है। नेगेटिव क्या सोचेगा? अरे गड़बड़ हो गया तो, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ चीज़ पर अपना कुछ दिमाग लगा कर कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड बाय साइड जरूर चलते हैं। तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहेगा इसका कि आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत करो। जब यहाँ पे सोच बहुत डीप हो जाती है तो वहाँ पे ओवर थिंकिंग भी होती है हमारी, ठीक है। मैनिपुलेटिव, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकते हो आप लोग।
और अननेसेसरी अटैचमेंट है, तो ये सीक्रेसी है, तो ये सब चीज़ें इसके नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे आप लोग के। लेकिन इनको सिर्फ केवल नेगेटिव नक्षत्र बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डीप परसेप्शंस, जो आपकी डीप हिडन चीज़ें हैं, वो आप लोग की बिल्कुल इसमें उभर के आएंगी। अभी तक तो मैंने आपको समझाया कि अश्लेषा नक्षत्र क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगी जुपिटर इन अश्लेषा नक्षत्र क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जुपिटर इन अश्लेषा नक्षत्र क्या होता है। जुपिटर क्या होता है सबको पता है, बहुत बार जुपिटर के बारे में मैंने कई बार अपने चैनल पे बताया है। पुनर्वसु का बनाया था, पुष्य नक्षत्र का बताया था, उससे पहले भी पिछले साल भी मैंने कई वीडियोस बनाए थे। तो जुपिटर को मैंने बहुत डिटेल में समझाया, मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। जुपिटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउसेज रूल करता है हमारे चार्ट में। 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें। और अगर मैं बोलूँ तो एक वर्ड में बोलूँ तो जुपिटर क्या है, नॉलेज है, विजडम है, चिल्ड्रन है, आपकी साइकोलॉजी है, टीचर्स है, एक्सपेंशन है, धर्मा है, कर्मा है, आपकी वेल्थ है, एक्यूमुलेशन की 2nd हाउस वेल्थ है, ठीक है, आपका गाइडेंस है, हायर लर्निंग है, ये सब चीज़ें आपकी जुपिटर से रूल होती हैं, ठीक है। अश्लेषा नक्षत्र मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अश्लेषा नक्षत्र क्या होता है, इंटेलिजेंसी, स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी, रिसर्च, इंट्यूशन, हिडन नॉलेज, हिडन इंफॉर्मेशन बेसिकली। तो ये सब चीज़ें आपकी अश्लेषा होती है। अब क्या होगा, गुरु इन अश्लेषा नक्षत्र, तो क्या होगा, नॉलेज के देखने का तरीका बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा नॉलेज का तरीका, देखने का नजरिया। आपने मान लो कोई बुक में एक सेंटेंस पढ़ा, कुछ नॉलेज आपकी आई, उस सेंटेंस के पीछे आपने रिसर्च किया कि उसके पीछे, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल किया, उसके पीछे की नॉलेज निकाली, तो नॉलेज बिहाइंड द नॉलेज, ठीक है, जो हम रिसर्च बोलते हैं वही हमारा अश्लेषा नक्षत्र होता है। तो ये आपके रिसर्च बढ़ाता है, ठीक है। जैसे जो लोग साइकोलॉजी में है, ऑकल्ट साइंस में है, हीलिंग करते हैं, ठीक है, कोई कॉन्फिडेंशियल वर्क करते हैं, इन्वेस्टिगेशन है, कोई डिसीजन मेकिंग आप लोग को करना है, उस एरियाज आपके बिल्कुल इस टाइम पे आपके एक्टिव हो जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुपिटर जो होता है वो कैंसर में ही एक्सॉल्टेड होता है, और जब वो अश्लेषा नक्षत्र में रूल करता है तो क्या होता है, जुपिटर क्या हो गया आपका, विजडम हो गया, मर्करी क्या हो गया आपका, एनालिटिकल इंटेलिजेंसी हो गया। तो किसका कॉम्बिनेशन हो गया, विजडम, जुपिटर, अश्लेषा, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, विजडम प्लस इंटेलिजेंसी प्लस स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो रहेगा वो बहुत ही ज्यादा आपका अच्छा होता है। और आप ये समझ लो, आपको हर बात जो है वो हर व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अश्लेषा जो है वो आपको क्या समझाता है, बताया कि जुपिटर जो है विजडम है, मर्करी जो है वो आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंसी है। इसका रिजल्ट क्या होगा, विजडम प्लस इंटेलिजेंसी प्लस स्ट्रैटेजी। लेकिन इसमें ना एक छोटी सी वार्निंग होती है। वो वार्निंग क्या होती है कि हर बार ना आपको हर चीज़ हर जन को ना बताना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। ये अश्लेषा नक्षत्र आपको सिखा के जाएगा। क्यों सिखा के जाएगा, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र आपको ये बोलेगा नॉलेज ज़्यादा गेन करो, क्योंकि जुपिटर इन अश्लेषा नक्षत्र आया मर्करी में, लेकिन बोलो कम, ठीक है, और ऑब्जर्व ज़्यादा करो। सांप क्या करता है, मैंने बताया आपको स्टोरी अगर आपने सुनी होगी, ऑब्जर्व ज़्यादा करता है। तो इस टाइम पे आपको ऑब्जर्व ज़्यादा करना है, नॉलेज ज़्यादा गेन करनी है, और बोलना आपको कम है। आप देखो, जब जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में था, फिर वो पुष्य नक्षत्र में आया, फिर वो अश्लेषा नक्षत्र में आया। तो ये एक बार एक शॉर्ट जर्नी है जो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाती हूँ ताकि आप समझ पाओगे, और आप डेट से आपको रिलेट करना है कि इस मंथ्स में मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ये किया था, अब ये होगा तो अब मुझे ये करना है। तो आप लोग इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। पुनर्वसु में क्या हुआ था, सेकेंड चांस दिया था, आपकी चीज़ें जो चली गई थी वो आपके पास वापस आई थी, सेकेंड चांस मिला था, रिकवरी हुई थी आपकी चीज़ों की, आपको होप बिल्डअप हुआ था और रीबिल्डिंग हुई थी। कब, ये जून महीने की बात बोल रही हूँ मैं, ठीक है। फिर जब पुनर्वसु से पुष्य नक्षत्र में आया तो पुष्य नक्षत्र ने क्या पूछा आपसे कि नरिश करो, ठीक है, जो आपके पास वापस आया है उसे स्टेबल बनाओ, उसमें खाद डालो, मतलब उसको नरिश करो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उसके लिए वो चीज़ आपको करनी है, डिसिप्लिन है, नरिशमेंट है, ठीक है, प्रोटेक्शन है, फाउंडेशन ले करनी है बेसिकली लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। अब अश्लेषा आया तो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि वास्तव में जो ली आपके लिए सही है, ठीक है, वो आपको करना है। यहाँ पे जो भी है वो आपकी सुपरफिशियल ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपके हिडन ट्रूथ्स है वो अब आपके सामने आएंगे, जो रिलेशनशिप एक्चुअल में आप लोग के लिए अच्छे हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे आप, क्योंकि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे हिडन नॉलेज के थ्रू, हिडन चीज़ों के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू स्ट्रैटेजी बनाओगे, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए वो ही आपके पास रहेंगी, बाकी सब चीज़ें आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे।
फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सिचुएशन की मैं बात करूं तो आप लोग की आपके पास जो देखो जो आपके सामने बैंक बैलेंस शीट है आप उसको नहीं देखोगे, बैंक बैलेंस शीट के पीछे जो चीज़ें आपकी हिडन है, ठीक है, हिडन साइड है, आप उस चीज़ को बिल्कुल देखने की कोशिश करोगे कि खर्चे कहाँ कहाँ हुए थे, क्या उसमें कुछ चीज़ें मेरी अनावश्यक थी जो मुझे नहीं ज़रूरत थी, तो वो चीज़ें आप लोग देखते बैंक बैलेंस नहीं देखोगे कितना खर्चा हुआ, नहीं, जो खर्चा कहाँ हुआ, किस पे हुआ, क्या वो चीज़ ज़रूरी थी, तो इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल आप लोग करने की कोशिश करोगे। और कुछ लोगों के लिए तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिल सकती है जिससे कि आप लोगों ने पहले नोटिस किया होगा कि पहले भी वो अपॉर्चुनिटी आपके पास में आई थी, आपने उसको ग्रैब नहीं किया था, अब आपको कुछ इंट्यूशन हुआ है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी वापस से लेना चाहिए और आप उसको लेके बिल्कुल आगे बढ़ जाओगे। तो ये होगा अश्लेषा नक्षत्र में। तो आप लोग बिल्कुल टाइम टू टाइम आप देखो कि आप लोग के साथ क्या हुआ है और उसको कंबाइंड करके अपनी पूरी खुद की स्टोरी आप लोग लिखने की कोशिश करो। और उसको अश्लेषा नक्षत्र में क्या करना है, खुद की स्टोरी लिखनी है, उसको ऑब्जर्व करना है और अपने न्यू चैप्टर को बिल्कुल स्टार्ट करना है। अब जुपिटर की जो स्पेशल दृष्टियां हैं वो जुपिटर की 3 दृष्टियां होती हैं, सबको पता है, 5th 7th और 9th दृष्टि होती है। तो 5th दृष्टि जो है वो आपके स्कॉर्पियो पे पड़ेगी, 7th दृष्टि जो है वो आपके कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी, 9th दृष्टि जो है वो आपके पाइसेस पे पड़ेगी। इसलिए अगस्त से अक्टूबर के बीच में जुपिटर साइमल्टेनियसली जो एक्टिव करेगा वो क्या करेगा, आपके कैंसर साइन को एक्टिव करेगा, स्कॉर्पियो साइन को एक्टिव करेगा, कैप्रिकॉर्न साइन को एक्टिवेट करेगा और आपके पाइसेस को। अपनी कुंडली उठाओ, देखो कौन कौन से प्लैनेट्स इस पर बैठे हुए हैं, जुपिटर कैसे आपके चार्ट में कैंसर को एक्टिवेट कर रहा है, और अपनी खुद की स्टोरी बिल्कुल लिखो, ठीक है। तो मेरा ये इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैंने इसमें आप लोग को आपकी स्टोरी जब तक आप लोग ये नहीं समझ पाओगे कि पुनर्वसु में मेरे साथ क्या हुआ था, पुष्या में क्या हुआ था, तो आप लोग अश्लेषा की अपनी स्टोरी नहीं बना पाओगे। खुद से अपनी स्टोरी बनानी है आप लोग को और मुझे शेयर ज़रूर करना है कि आप लोग ने कौन सी अपना न्यू चैप्टर या न्यू स्टोरी बनाई है। ये तो इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद मैं 6 लगना करके बिल्कुल वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप लोग मेरा बिल्कुल ये एक वीडियो मैं अपलोड करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 6 लग्नास के लिए अपलोड करूँगी, तो आप लोग अपने पर्टिकुलर लग्ना पे जाके बिल्कुल चेक कर सकते हैं। मेरा ये जो वीडियो रहेगा लग्नास का वो लग्ना पे याद आ रहा था, प्लीज़ इसको मून साइन, चंद्र राशि, नामाक्षर, इन सब पे आप लोग बिल्कुल मत देखिए। जो आपका लगन है, जो फर्स्ट हाउस में जो आपकी राशि पड़ रही है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको बिल्कुल ये चेक करना है। उस लगना से पहले आप लोग को खुद की स्टोरी बनानी है, फिर अपने लगना पे जाके इसको बिल्कुल चेक करना है। थैंक। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना, एरीज से लेकर के वर्गो तक का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं अगर आप लोग इस चैनल पर आए हैं और आप लोग एरीज, जिसको हम मेष बोलते हैं, टॉरस, जेमिनाई, लियो, कैंसर, या फिर आप वर्गो, इनमें से किसी भी आपके साइन के हैं, तो आप लोग मेरा से प्रीवियस वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो बिल्कुल जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने आप लोग का जुपिटर इन अश्लेषा नक्षत्र का बहुत डिटेल में बताया है। अब मैं लेती हूँ मैं लिब्रा टू पाइसेस क्या कवर करूँगी मैं, ठीक है। मैं आप लोग को पहले बोलूँगी कि आप लोग को इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने स्टोरी बना के बहुत डिटेल में समझाया है कि अश्लेषा क्या मतलब है, और वो पुनर्वसु से फिर पुष्या में फिर अश्लेषा में ये क्या पूरा स्टोरी बनाया है कि कैसे कैसे वो अपना फ्रेम चेंज कर रहा है जुपिटर, और फाइनली अश्लेषा में वो क्या असर दिखाएगा। बिना देरी किए अपन लोग बिल्कुल स्टार्ट इसको करते हैं, ठीक है। चलिए मैं भी कुंडली ओपन कर लेती हूँ एक बार, हाँ ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो लिब्रा वालों, जो लिब्रा साइन के जिसको तुला लगन बोलते हैं, आप लोग के लिए अगर मैं बात करूं तो जुपिटर जो ट्रांजिट कर रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र में वो कर रहे हैं आपके 10th हाउस में, ठीक है। आपको सबको पता है कैंसर में कर रहे, तो जो कैंसर राशि है या जो साइन है वो आपके किस हाउस में आता है, आपके 10th हाउस में आता है। 10th हाउस तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है, क्योंकि करियर से रिलेटेड हर कोई का क्वेश्चन होता है आज के टाइम पे, और 10th हाउस सबको ही बोलता ही है। तो करियर जो है वो लाइमलाइट में रहेगा। 5th दृष्टि आपके स्कॉर्पियो साइन में पड़ेगी, तो मनी एंड फैमिली के रिगार्डिंग चीज़ें एक्टिवेट होंगी। 7th दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ेगी, तो प्रॉपर्टी है, मदर है, व्हीकल है, एक्चुअल हैप्पीनेस है, ठीक है। बेसिकली घर से रिलेटेड चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। 9th दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी, जो कि मीन साइन में है। उसमें आपका 6th हाउस का रोग एंड जॉब, कंपटीशन, आपका सर्विसेज, लोन,
एनिमीज, ये सबका हाउस है, ये सब आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सब कॉम्बिनेशंस का क्या असर रहेगा आपके ऊपर, ये हम लोग डिटेल में बिल्कुल देखते हैं। एक तो कंफर्म है कि 10th हाउस में कर रहे हैं तो करियर में तो आपको एक्सपेंशन मिलने ही वाला है, और करियर में जो एक्सपेंशन मिलेगा, जो आपकी अर्निंग होगी, वो डायरेक्ट दृष्टि आपके 4th हाउस पे होने की वजह से प्रॉपर्टी परचेस करने का भी प्लान कर सकते हैं जो लिब्रा वाले हैं। ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी। या फिर ऑलरेडी घर है तो उसको रेनोवेट करा सकते हैं, उसको लग्जरी, या फिर हो सकता है कोई किसी ने घर लिया उसमें धार्मिक स्थल नहीं हो तो आप लोग अपने धार्मिक स्थल को थोड़ा सा रेनोवेट करें, या धार्मिक स्थल अपने घर के अंदर ज़रूर बनवाएं। एक और चीज़ है कि आप लोग का रोल चेंज करने का आप लोग बहुत टाइम से अगर प्लान कर रहे थे तो अब रोल चेंज हो सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से न्यू लर्निंग ज़रूर इस टाइम पे देके जाएंगी। इनकम में करियर सपोर्ट मिलेगा, मतलब इनकम आपकी बढ़ेगी, और वो जो रहेगा वो आपके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट से रहेगा, क्योंकि आपके करियर में आपको हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, हाइक मिल जाए, उस वजह से इनकम ग्रोथ या इनकम जनरेट आप लोग की हायर पोजीशन पे डेफिनेटली होते हुए दिख रही है। प्रॉपर्टीज डिसीजन ले सकते हैं, रियल स्टेट में जो लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, ब्रोकर्स हैं या रियल स्टेट में कुछ काम करते हैं, जैसे रोड्स कंस्ट्रक्शन का, प्रधानमंत्री सड़क योजना, इन सब में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में भी है, उनके लिए भी टाइम ये वाला जो है बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए सपोर्टिव है। लेकिन आप लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ऑफिस में पॉलिटिक्स से आप लोग को दूर रहना है। 6th हाउस भी एक्टिव है, 6th हाउस में न्यू जॉब मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन पॉलिटिक्स भी हो सकती है, या फिर आपके हिडन एनिमीज पनप सकते हैं, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लोन पे हो सकता है, या फिर आप लोग लोन लेने के लिए परेशान हो रहे थे, प्रॉपर्टी परचेस करनी थी, लोन नहीं मिलता, वो भी आपका पास इस टाइम पे बिल्कुल हो सकता है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बॉस की जो बॉसेस हैं आप लोग के, या वर्क फ्रंट पे मैं बोलूँ जो आपके हायर ऑफिशियल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़ेगी, या फिर कोई प्रोजेक्ट आप लोग बहुत टाइम से चाह रहे थे, नहीं मिल रहा था, वो क्लियर हो जाएगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फाइट कर रहे थे उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प बिल्कुल इस टाइम पे मिलने वाली है। जुपिटर की दृष्टि जो आपके 5th दृष्टि जो आपके 2nd हाउस, एसेट्स भी बढ़ेगा, प्रॉपर्टी परचेस करोगे, सेल कर सकते हो, तो आपके एसेट्स भी बिल्कुल मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। फैमिली में देखो 2nd हाउस और 4th हाउस दोनों बहुत पॉजिटिव में एक्टिव है। फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी उसका सोल्यूशन मिलेगा, फैमिली में किसी की हेल्थ प्रॉब्लम्स थी उसका सोल्यूशन मिलेगा, खुद की हेल्थ प्रॉब्लम्स थी उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। तो हेल्थ रिगार्डिंग भी सारी चीज़ें आप लोग की बिल्कुल अच्छी है। वेल्थ एक्यूमुलेशन बेसिकली आप लोग का बढ़ने वाला है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या किसी का यूपीएससी का मेंस है इस टाइम पे, और आप लोग लिब्रा लगना के हो, बहुत अच्छा आप लोग का इस टाइम पे जाने वाला है। बस मेहनत आप लोग को करनी है, बाकी सब आपकी कुंडली बिल्कुल सपोर्ट आप लोग के में कर रही है। अगर मैं इस टाइम पे अश्लेषा का जो रूल होता है, वो रूल क्या है, वो आप लोग को बस अपना के चलना है। क्या है, पहले ऑब्जर्व करना है आपको चीज़ों को, उसके बाद जाके आप लोग को डिसीजन लेना है। तो क्या करना है, अगर प्रॉपर्टी पर चल रहे हो पहले ऑब्जर्व करो, कोई इन्वेस्टमेंट करना है पहले ऑब्जर्व करो, एक्सप्लोर करो, उसके बाद आप लोग को डिसीजन बिल्कुल लेना है। तो कोई भी गड़बड़ी अश्लेषा नक्षत्र में आप लोग को नहीं मिलेगी। रेमेडीज की बताऊँ तो आप लोग के लिए बहुत पॉजिटिव है। सबसे पॉजिटिव यही है कि अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ पे कोई जॉब सीकर अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे रेफरल दे दिया, या फिर कुछ आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी निकली है उसको बता दिया। जो लोग गरीब हैं, जो लोग नहीं देख पाते, उनके स्कूलिंग का खर्चा उठा लिया, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रेमेडी है, और ये जैन लोग भी कर सकते हैं। अगर आप लोग ने ये कर दिया तो आप लोग का ये जो ट्रांजिट है वो मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव ही देखा जाएगा, कुछ भी नेगेटिव आपको इसमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लग्न, जो कि है स्कॉर्पियो लग्न, जिसको हम लोग वृश्चिक लगन भी बोलते हैं, जहाँ पे 1st हाउस में 8 नंबर लिखा है, मतलब आप लोग की वृश्चिक या स्कॉर्पियो लग्न है। चलिए अपन लोग देखते हैं कि इसका क्या आप लोग के ऊपर क्या असर आएगा। आपके चार्ट में अगर बात करूँ तो जो जुपिटर प्लैनेट है वो कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, और वो कर्क राशि आपके चार्ट में 9th हाउस में आती है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट। 9th हाउस क्या है, धर्म, ठीक है, लक, फॉर्च्यून, मेंटोर हायर करने का, ठीक है, हायर एजुकेशन, फादरली फिगर, तो इन सब चीज़ का आपका होता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हम 9th हाउस से देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी एकदम एक्टिवेट होने वाली है। 5th दृष्टि है वो आपके 1st हाउस से पड़ेगी। सेल्फ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, आपका माइंड है, ये सब बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, ये सब आपका बिल्कुल एक्टिवेट होने वाला है। 7th दृष्टि आपके 3rd हाउस से पड़ेगी, कॉन्फिडेंस, करेज, ठीक है, कम्युनिकेशन, सब चीज़ आपका एक्टिवेट हो जाएगा। 9th दृष्टि आपके 5th हाउस से पूर्व पुण्य, ठीक है, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन,
तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी बिल्कुल इस टाइम पे एक्टिवेट हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, चलो अपन समझते हैं। स्कॉर्पियो वाले आप लोग के, जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छा ट्रांजिट है। देखो 9th हाउस, 1st हाउस, 3rd हाउस, त्रिकोण के तीनों हाउसेज आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब पॉजिटिव हाउसेज एक्टिवेट होते हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी चीज़ें ज़रूर आती भी हैं, हीलिंग भी होती है और अच्छी चीज़ें हमको देखने को भी मिलती है। आपके लिए क्या अच्छा होने वाला है वो अपन देखते हैं। लर्निंग पीरियड है सबसे इम्पॉर्टेंट। 5th हाउस, 9th हाउस दोनों हायर लर्निंग का, कुछ ना कुछ आप लोग सीखने के लिए, और उस सीखने के लिए अगर आप लोग डायरेक्शन नहीं ले पा रहे हो, वैसे तो 1st हाउस आपका एक्टिव है कि आप लोग खुद से चीज़ें सीख जाओगे, लेकिन एक पुशअप चाहिए आपको। वो पुशअप करने के लिए 9th हाउस के मेंटोर्स भी एक्टिव है, फादरली फिगर भी एक्टिव है, तो वो आपको कुछ ना कुछ पुश करेंगे। आप अपना माइंड करके एक्सप्लोर करोगे 1st हाउस से, और 5th हाउस से आप हायर लर्निंग भी बिल्कुल करोगे। तो इस टाइम पे कोई आप लोग कुछ भी अपना कोई न्यू कोर्स करना चाहते हो और कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो किसी भी चीज़ के लिए, बहुत परफेक्ट टाइम है, आप लोग बिल्कुल कर सकते हो स्कॉर्पियो लगने वाले। हायर स्टडीज़ कोई करना चाहता है, फॉरेन जाना चाहता है, अपनी प्लेस से कहीं फार डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके कोई कोचिंग करना है या कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है, बहुत सपोर्टिव टाइम है। स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत परफेक्ट टाइम है, अपने आप को हील करने के लिए। स्पिरिचुअलिटी कैसी, अपने आप को हील करने के लिए कोई गुरु को फॉलो करके उनके जो टीचिंग्स हैं बेसिकली, ठीक है, उनकी टीचिंग्स को अपनाने के लिए। देखो हम गुरु के पास जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो क्या हमारे सब चीज़ें ठीक हो जाती है? नहीं होती, कई लोग ऐसा बोलते हैं। बट क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम उनके टीचिंग्स को नहीं अपनाते। वो जिस रास्ते पर चल के वहाँ पहुँचे, हमको उस टीचिंग को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हमको सारी चीज़ें हमारी अच्छी हो जाती है। तो वो जो टीचिंग को एक्सेप्ट करना है वो आपका माइंड अब बिल्कुल अलाउ कर देगा। हर टाइप के मेंटर्स का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। पर्सनल कॉन्फिडेंस में आप लोग का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि 1st हाउस है जो कोई क्रिएटिविटी में है, ठीक है, वो क्रिएटिविटी आपकी इन्हांस होगी, दुनिया के सामने आएगी। आपके अगर बच्चे हैं ऑलरेडी तो कुछ खुशखबरी उनके साइड से मिल सकती है। उनको कुछ क्रिएटिव फील्ड में अगर कोई आपको एडमिशन कराना है, कोचिंग्स कराना है, उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, उनका भी हो सकता है। जो लोग कंसीविंग का ट्राई कर रहे हैं, स्कॉर्पियो साइन वाले, 5th नाउ सेकेंड बेबी का कंसीविंग का ट्राई करने की सोच रहे हो, टाइम बिल्कुल आप लोग का सपोर्टिव है, कर सकते हो इस टाइम पे। मुझे इसमें कहीं कोई भी नेगेटिविटी आप लोग की स्कॉर्पियो साइन वाले मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। और धर्मा तो आपको करना ही है, ये तो मैंने आप लोग को बिल्कुल बता दिया है। पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो जाएगी आप लोग की अपनी पर्सनालिटी की वजह से ही। ओवरऑल हेल्थ है, ऑरा, ये सब चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है इस टाइम पे। हार्ड वर्क का डबल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जुपिटर सैटर्न में शॉर्ट टर्म कभी नहीं अपनाना चाहिए। हार्ड वर्क करोगे बट उसका बेनिफिट आपको डबल वे में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर मैं बोलूँ अश्लेषा के टाइम पे, अश्लेषा क्या बोलता है आपको? ऑब्जर्व करना है फिर आपको एक्शन लेना है, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व करना है, लक सपोर्ट करेगा, फॉर्च्यून सपोर्ट करेगा, और जो रिजल्ट, एंडिंग रिजल्ट होगा वो आपके बिल्कुल फेवर में इस टाइम पे होगा, ठीक है। रेमेडीज की तौर पे मैं बात करूंगी तो आप लोगों को आपके जो गुरु हैं उनसे कुछ राय लेनी है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। फादर या फादरली फिगर की ब्लेसिंग्स ले सकते हो, ये आप लोग के लिए रेमेडी है। और दूसरी रेमेडी की, आपको कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल करना है, कहीं भी घूमने जाओ लेकिन मंदिर ज़रूर जाना है। जो गुरुद्वारा जाते हैं, जो मस्जिद जाते हैं, जो भी आप फॉलोवर्स हो, वो दर्शन करके अगर आप किसी भी काम के लिए निकलोगे तो वो आपका काम अधूरा नहीं जाएगा। यही आप लोग के लिए बिल्कुल सटीक रेमेडी है, ठीक है। अच्छा, आप लोग ना एक काम और भी कर सकते हो, कुछ हीलिंग एक्सेप्ट कर सकते हो। सकता है कोई एक मंत्रा ले लो, कोई भी एक मंत्र जो आपके फेवर में, उसकी साधना करना स्टार्ट कर दो इस अश्लेषा नक्षत्र में। बहुत ज़्यादा आप लोग को देखना, जब ये खत्म होगा ना 31 अक्टूबर को, आप लोग खुद उठा के देखना कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। एक भी, जो भी मंत्र, जैन है तो नमोकार मंत्र ले सकते हैं, हिंदू है तो गायत्री मंत्र ले सकते हैं, जो मंत्र आप ले सकते हो उसको लो और उसकी साधना करना बिल्कुल स्टार्ट आप लोग कर दो इस टाइम पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट लग्ना पे, जो कि है सेगिटेरियस लग्ना, जिसको हम लोग धनु लगन भी बोलते हैं। धनु लगन आप लोगों के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि जुपिटर आप लोग का लगन लॉर्ड ही है। तो क्या ये ट्रांजिट में लेकर आया, क्योंकि लगन लॉर्ड जब स्ट्रांग होता है तो पॉजिटिव चीज़ें तो आती है, भले ही नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव तो आती ही आती है। सोल्यूशन तो हमको मिलता ही मिलता है। चलो अपन देखते हैं। जुपिटर आपके चार्ट में 8th हाउस में ट्रांजिट कर, जो कि कर्क राशि है वो आपके 8th हाउस में लाई करती है, ठीक
ठीक है। 8th हाउस का होता है ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने बोला 8th हाउस तो आप लोग डरने लग जाओ कि दुष्टाना हाउस एक्टिव हो गया, ऐसा नहीं। हर हाउस का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है। 8th हाउस से जो एनर्जी मिलेगी वो जरूरी नहीं कि आपको बाकी हाउसेस से मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। 8th हाउस में भी बहुत पॉजिटिव, इन लॉज का घर होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है, सीक्रेटिव एनर्जी होती है, हिडन एनर्जी होती है, जॉइंट फाइनेंसेस होते हैं, इनहेरिटेंस होता है, ऑकल्ट साइंस है, हीलिंग है। तो ये सब चीजें हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। जुपिटर की 5th दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके 12th हाउस पे पड़ेगी, एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रैवल, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, मोक्षा। 7th दृष्टि जो है वो 2nd हाउस पे पड़ेगी, आपकी मनी और फैमिली, ये सब चीज़ें आपकी एक्टिवेट हो रही हैं एक्चुअली, ठीक है। और 9th दृष्टि जो है वो आपके 4th हाउस पे पड़ेगी, आपका होम है, आपका इमोशनल फ्रंट है, आपका व्हीकल, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें जो होती हैं हम 4th हाउस से देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी बिल्कुल एक्टिवेट होने वाली हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये सब चीज़ें एक्टिवेट होके क्या आपको एक एक्यूमुलेटेड रिजल्ट इस समय देखने को मिलेगा। सुपरफिशियल ग्रोथ जो है वो आपके ट्रांजिट में नहीं है, कि मतलब दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हिडन चीज़ें जो अंदर आपके समाई हुई है वो चीज़ें अब बिल्कुल आपकी एक्टिवेट होंगी आपके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट में, ठीक है। डीप ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिट है, आपको अंदर झाके, जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है, इंसान के राय पढ़ लेता है, ठीक है, हीलिंग होती है, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, या फिर मैं बोलूँ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कहते हैं, एकदम डीप रिसर्च में चीज़ों को देखते हैं, और फिर जैसे कोई लोग हीलिंग करना चाहते हैं, अपने चक्रास को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो ये सब क्या होता है, हमारे डीप ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली हमारे लाइफ के। कोई रिसर्च में है उनके लिए बहुत सपोर्टिव है, मेडिकल फील्ड में हो, पीएचडी करना चाहते हो, पीजी करना चाहते हो मेडिकल में, मेडिसिन फील्ड में, बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए सपोर्टिव टाइम है। साइकोलॉजी में हो, साइकाइट्रिस्ट हो, बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। जॉइंट फाइनेंसेस, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है इस टाइम पे। देखो 2nd हाउस में दृष्टि, एसेट्स बढ़ेंगे, जो इन सब फील्ड्स में उनके एसेट्स भी बिल्कुल बढ़ते हुए मुझे इस टाइम पे दिख रहे हैं। फैमिली फाइनेंसेस जो है उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। कोई इनहेरिटेंस का अगर कोई केस चला था, इनहेरिटेंस कुछ फंसा हुआ था, वो भी इस टाइम पे बिल्कुल आप लोग को क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। एक चीज़ और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कुछ भी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे आएगी तो फैमिली, क्योंकि 4th हाउस और 2nd हाउस दोनों एक्टिव हो रहा है पॉजिटिव सेंस में, तो वो फैमिली आपके साथ खड़ी रहेगी। अगर किसी भी ट्रबल में आपको पैसा की दिक्कत है, किसी भी फैमिली से अगर हेल्प मांगोगे तो फैमिली आपको डेफिनेटली इस टाइम पे बिल्कुल हेल्प कर देगी। सेविंग्स भी आपकी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी प्लानिंग करने की सोच रहे हो, प्रॉपर्टी खुद की नहीं आ रही है, मुझे जो ज़्यादा दिख रहा है वो या तो इनहेरिटेंस के थ्रू प्रॉपर्टी आ रही है, या फैमिली के जॉइंट फाइनेंसेस में आप ले सकते हो। तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन में मेरे को प्रॉपर्टी आते हुए दिख रही है सैजिटेरियस लगन वालों की इस टाइम पे। सडन वेल्थ आप लोग की बढ़ेगी। हाँ, इन लॉज का सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लॉज के साथ कई लोग के रिलेशन खराब होते हैं, सैजिटेरियस लगन में इन लॉज का सपोर्ट मिलेगा, इन लॉज का रिलेशंस अच्छे होंगे, और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर हो जाएगा। जैसे मैंने चक्रास एक्टिवेट कर सकते हो, हीलिंग करोगे तो इससे क्या होता है, हमारा इंट्यूशन पावर इन्हांस होता है। तो अगर आप लोग का कुछ चीज़ फंसे हुए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कई बार ऐसा होता है कि हम फंसे होते हैं तो कोई भी राय देता है ना, काम नहीं करती है, हमारे इंट्यूशन ही होते हैं जिसको हमको समझना पड़ता है। तो वो समझने के लिए आप साधना कर सकते हो, ताकि आप इंट्यूशन को समझ पाओ और अपने लाइफ का कोई ना कोई सोल्यूशन आप इस टाइम पे निकाल पाओ। एक्चुअल हैप्पीनेस मिलेगी, माइंड में बहुत कामनेस रहेगी, तो पॉजिटिव है सैजिटेरियस, आप लोग के लिए भी ये चीज़ें पॉजिटिव है। 8th हाउस हो रहा है तो थोड़ा सा ड्राइव केयरफुली करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, कोई व्हीकल ले रहे हो, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कहीं को वो कुछ उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इस चीज़ का बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेमेडी के तौर पे बात करूँ तो आप लोग को तो थोड़ा ज़्यादा रेमेडीज़ करना चाहिए। जो जैन है भक्तांबर का पाठ करना है, जो हिंदू है मृत्युंजय का जाप कर सकते हो, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग कर सकते हो, गौशाला में डोनेट करना है। तो ये रेमेडीज हैं जो आप लोग बिल्कुल इस टाइम पे कर सकते हो। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लग्न, जो कि है कैप्रिकॉर्न लग्न, जिसको हम लोग मकर लगन भी बोलते हैं। आइए जानते हैं मकर लगन कि आप लोगों के लिए जो ट्रांजिट है ये क्या सौगात लाया। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट है आप लोग के लिए। क्यों पॉजिटिव है इसको समझते हैं। जो कर्क राशि है वो आपके 7th हाउस में आती है, तो जुपिटर अभी क्योंकि कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो आपके 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। 7th हाउस क्या है, मैरिज पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप्स, कोई भी तरह की जो पार्टनरशिप्स होती है वो हम लोग किससे देखते हैं, 7th हाउस से देखते हैं। पब्लिक डीलिंग्स, क्लाइंट्स, तो ये सब चीज़ें आपकी एक्टिवेट हो रही है। 5th दृष्टि आपके 11th हाउस से पड़ रही है। हर टाइप के सपने, एक लैंग्वेज में बोलो, हर टाइप के सपने अब आपके पूरे होने आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न मकर लगन वाले आप लोग के गेन्स एक्टिवेट हो रहे हैं।
7 दृष्टि जो है वो आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है कैप्रिकॉर्न की। आपकी पर्सनालिटी में बहुत चार्म आने वाला है, आपका पर्सनालिटी बहुत इन्हांस होने वाली है इस टाइम पे। 9th दृष्टि जो आपके थर्ड हाउस में पड़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज, इन सब चीज़ को एक्टिवेट करेगा। तो देखते हैं इन सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके ऊपर क्या असर लेकर आएगा, इसको हम लोग बिल्कुल समझते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो आप पे क्या असर बिल्कुल लेकर आता है। देखो कैप्रिकॉर्न आप लोग के लिए मैं अगर बात करूँ तो आपकी पार्टनरशिप जो है उससे रिलेटेड ही मोस्टली चीज़ें एक्टिवेट होने वाली है। मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो अब ठीक हो जाएगी। कोई लोग शादी करना चाहते थे, उनका रिश्ता पक्का हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम थी, वो क्लियर हो जाएगी। न्यू क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे कहीं से, अब वो क्लाइंट्स आना आपके बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगे। और क्योंकि वो आपके 11th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो जो लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं उससे ग्रोथ आप लोग को हो सकती है। आप लोग कोई न्यू वेंचर स्टैब्लिश करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हो। तो ये जो टाइम फ्रेम है बहुत अच्छा। थर्ड हाउस एक्टिवेट होता है। कोई लोग जैसे सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को आगे मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टाइम है आपको बहुत अच्छा है। बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करके अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली करना है कि आप कौन सा बिजनेस खोल रहे हो, उसको ऑब्जर्व करना है, फिर आपको एक्शन बिल्कुल लेना है। क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, नेटवर्किंग, 11th हाउस, नेटवर्किंग के थ्रू आप लोग को बिजनेस के आइडियाज आ सकते हैं, या बिजनेस आप लोग का उनके थ्रू बढ़ सकता है। पब्लिक फेसिंग जो प्रोफेशंस हैं आपके, मतलब डिजिटल मार्केटिंग है, मास मीडिया है, यूट्यूबर्स है, ब्लॉगर्स है, इनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इस समय मिलने वाला है। और अगर मैं और डिटेल में आप लोग के लिए मैं बात करूं तो जो मैंने बताया रिश्ते आप लोग के लिए तय हो सकता है इस समय, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, मार्केट से अगर आपको अपनी इमेज बढ़ानी है मार्केट में, तो उसके लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो 7th हाउस से फर्स्ट हाउस पे दृष्टि है, डिसीजन मेकिंग आप लोग की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जो आप लोग इस समय अपने इंट्यूशन को समझ कर कोई डिसीजन लोगे तो वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। आपका ऑरा भी चार्मिंग होगा कि आपके क्लाइंट्स आपसे अट्रैक्ट करें, ठीक है। और हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ भी आप लोग की बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। और बिजनेस अगर प्रॉफिट में नहीं था तो वो प्रॉफिट देना बिल्कुल स्टार्ट कर देगा आप लोग का। नेगोशिएशंस आप लोग अच्छे से कर सकते हो, ट्रैवल आप लोग अच्छे से कर, शॉर्ट ट्रैवल्स अच्छे से। जो कंटेंट क्रिएटर्स है, राइटर्स है, मैंने बताया उन लोग के लिए भी ये जो टाइम है कैप्रिकॉर्न वाले बहुत अच्छा। आप लोग के भी ना ये वाला जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टाइम है, क्योंकि आपके भी बहुत पॉजिटिव हाउसेस इस टाइम पे बिल्कुल एक्टिवेट हो रहे हैं। लेकिन अश्लेषा का एक बिल्कुल लेसन रहता है कि हमको ना कोई भी क्लाइंट्स को करना है या पार्टनरशिप को अजम्पशन में कुछ भी चीज़ नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है आप और उस पर क्लियरेंस लेना है, क्लैरिटी लेना है, फिर हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये एक अश्लेषा का एक सेइंग है जो आप लोग को अपनानी है। इसको और डिटेल में जाने के लिए आप मेरा इंट्रोडक्शन देखोगे तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि अश्लेषा जो है वो क्या करने के लिए आया है बेसिकली, ठीक है। तो ये था कैप्रिकॉर्न लगन वाले आप लोगों के लिए। अब मैं आती हूँ एक्वेरियस लगन वालों के लिए। एक्वेरियस जिसको हम लोग कुंभ लगन भी बोलते हैं, ये जानते हैं कुंभ लगन आप लोगों के लिए जो ट्रांजिट है ये क्या सौगात लेकर आया है। एक्वेरियस आप लोग के लिए जो कैंसर साइन है वो आपके 6th हाउस में आता है, ठीक है। तो जुपिटर कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, वो ट्रांजिट कर रहा है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस क्या होता है, रोग, ऋण, रिपू, जॉब, कंपटीशन, एनिमीज, हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ बेसिकली, या हेल्थ रूटीन, डे टू डे रूटीन, आपकी जॉब, सर्विसेज। तो ये सब चीज़ें हम लोग 6th हाउस से देखते हैं। 5th दृष्टि आपके स्कॉर्पियो साइन में है जो कि आपके 10th हाउस करियर हाउस को एक्टिवेट करेगी। 7th दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस में पड़ रही है जो कि आपके एक्सपेंसेस हैं, फॉरेन ट्रैवल्स है, उस सबको एक्टिवेट करके। 9th दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस में पड़ रहा है जो कि आपकी एसेट्स होती है, वेल्थ होती है, फैमिली होती है, आपकी वाणी होती है। तो इन सब चीज़ को एक्टिवेट करके देखते हैं कि इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके ऊपर क्या असर लेकर आएगा। एक तो चीज़ है, कोई लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम फाइट कर रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए सपोर्टिव है, या उससे आपको एडवांटेज बिल्कुल मिल सकता है। जॉब सीकर्स हैं, न्यू जॉब ट्राई कर रहे हो, बहुत लोग का ले ऑफ हो चुका है। अगर आप लोग एक्वेरियस लगन के, कुंभ लगन के न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पे मिलने वाली है। करियर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप लोग का बिल्कुल होने वाला है। फॉरेन कंपनीज, क्योंकि 12th हाउस है तो फॉरेन कंपनीज है, ओवरसीज़ का अगर कोई काम करते हो, आईटी सेक्टर्स में कोई काम करते हो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है, बिल्कुल वहाँ से आपके जो कनेक्शन है वो और बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी फॉरेन से आते हुए मुझे बिल्कुल दिख रही है। लेकिन आपको एक्सपेंसेस पे ध्यान रखना है, चाहे वो फैमिली पार्टीज, फूड इनटेक पार्टीज पे बात करूं, या मैं कोई लग्जरी पे बात करूं, या फॉरेन कहीं घूमने जा रहे हो उस पर बात करूं, एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में बिल्कुल होना चाहिए।
और जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट आप दे रहे हो उसको भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देके इस टाइम पे बिल्कुल चलना है, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। और डीपली मैं अगर आप लोग के लिए बात करूं एक्वेरियस लगन वाले, तो 6th हाउस, दुश्मनों पे आप लोग को बिल्कुल जीत मिलने वाली है। लोन्स अगर आपके हैं, कोई डेप्थ है, वो आपके क्लियर हो सकते हैं बिल्कुल। जॉब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन उस जॉब प्रेशर की वजह से आपकी लर्निंग बढ़ेगी, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा और आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज या फिर उसकी वजह से न्यू प्रोजेक्ट्स भी मिलते हुए मुझे बिल्कुल दिख रहे हैं। इनकम जो है वो कंटिन्यूसली बनी रहेगी और आती रहेगी, अच्छे से रहेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अगर मैं रेमेडीज की तौर पे बात करूं कुंभ लगन वाले आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को गौशाला में दान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा की चैंटिंग कर सकते हो, जैन लोग नमोकार मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। मंदिर जाके छोटा सा चंदन का या हल्दी का तिलक लगा के अगर निकलोगे तो आप लोग के सारे काम बिल्कुल बन जाएंगे। तो ये था एक्वेरियस लगन वाले आप लोग के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस लगना मी लगन। मैं बता दूं मी लगन भले ही आप लोग का आखिरी में आया है, लेकिन ये ट्रांजिट इस साल का सबसे बेस्ट ट्रांजिट होने वाला है स्पाइसेस लगन आप लोगों के लिए। क्यों होने वाला है इसको हम लोग समझते हैं। जुपिटर आप लोग के लिए जो कैंसर साइन है वो आपके 5th हाउस में आता है, ठीक है। वो आपके मतलब जुपिटर जो है वो आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 5th हाउस क्या है? एजुकेशन, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंसी, रोमांस, इन्वेस्टमेंट, पास्ट कर्मा, पुण्य पुण्य पॉजिटिव कर्मा होता है बेसिकली, ठीक है, पूर्व पुण्य बेसिकली, ठीक है। तो ये आप लोग का जो है बहुत पॉजिटिव वे में रिएक्ट करने वाला है। अब देखते हैं अपन लोग कि इसकी जो दृष्टियां हैं, जुपिटर की जो 5th दृष्टि है वो आपके 9th हाउस में पड़ेगी। आपके स्कॉर्पियो साइन पे आपका लक है, मेंटोर्स है, फादर फिलियर, लॉन्ग ट्रैवल, ये सब चीज़ें एक्टिवेट होंगी। 7 दृष्टि पड़ेगी आप लोग के 11th हाउस पे पड़ेगी। 11th हाउस क्या है? गेन्स का, हमारे सपनों का, नेटवर्किंग का, ठीक है। और जो आपकी 9th दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 1st हाउस में। 1st हाउस का हम सेल्फ, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी ओवरऑल हेल्थ, तो ये सब चीज़ें एक्टिवेट होंगी। और मैं पॉजिटिव इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि आप अगर देखोगे तो आपके तीनों केंद्रा के हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं और आपका 11th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट है क्योंकि सारे पॉजिटिव हाउसेस आपके बिल्कुल एक्टिवेट हो रहे हैं। क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से परेशान थे क्योंकि सैटर्न आप लोग के 1st हाउस में आया हुआ था, तो काफ़ी काम आपके रुके पड़े हुए थे। अब सैटर्न भी रेट्रोगेट हो गया, वो भी आपको राहत है। और जुपिटर की भी सैटर्न पे जो दृष्टि पड़ी है उससे भी आपको काफ़ी राहत बिल्कुल इस टाइम पे मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या ओवरऑल प्रेडिक्शंस आप लोग के लिए रहता है, ये क्या आपके ऊपर असर करता है। एजुकेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई अकेडमिक का एजुकेशन है, हायर एजुकेशन कोई करना चाहते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। क्रिएटिव वर्क में कोई इन्वॉल्व है, बहुत अच्छा है। 11th हाउस में दृष्टि है, दुनिया के सामने आप लाना चाहते हो, जैसे डांसिंग करते हो दुनिया के सामने लाना चाहते हो, ड्राइंग करते हो दुनिया के सामने लाना चाहते हो, या कुछ भी क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड अगर आप काम करते हो और दुनिया के सामने उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग टाइम है। जैसा होता है ना, हम लोग अपने सोसाइटीज़ में फेयर लगाते हैं, उसमें आप अपना रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो बहुत अच्छा टाइम है। जैसे कोई रेजन आर्ट करते हैं आजकल, वो फेयर लगाते हैं, तो ऐसा कुछ भी काम आप लोग बिल्कुल इस टाइम पे कर सकते हो। चिल्ड्रन से रिलेटेड मैटर एक्टिवेट होते हैं, बच्चों की तरफ से कुछ खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं उनकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, उनकी कंसीविंग हो सकती है इस टाइम पे, उसके लिए बहुत सपोर्टिव है। इनकम अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीपल आप लोग की आने वाली है, वो बढ़ सकती हैं। जो जुपिटर की 9th दृष्टि और 1st दृष्टि है ना, जो भी सोचोगे ना वो बहुत सही डायरेक्शन में लगेगा और उसमें लक भी आपका सपोर्ट करेगा क्योंकि फॉर्च्यून सपोर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, हमारी पर्सनालिटी इनहैंस हो रही है, हमारी नॉलेज बढ़ रही है। जुपिटर क्या नॉलेज है, हमारी नॉलेज बढ़ रही है बेसिकली और पॉजिटिव सेंस में बढ़ रही है। और स्पीच आप लोग को ऐसा हो सकता है, आप लोग नोटिस करके देखना, पाइसेस लगन के मुझे मैसेज करके भी बताइएगा। कई पाइसेस वालों के साथ ऐसा हो रहा होगा फील कि सडनली आप लोग बहुत ज़्यादा धर्म करना स्टार्ट कर दो। और धर्म कैसा? आप लोग साधना कर रहे होंगे, पूजा पाठ कर रहे होंगे, गीता पढ़ रहे होंगे, जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये चेंज ज़रूर आप लोग के साथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा और ये आप लोग के साथ इस ट्रांजिट में भी बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा आप लोग के साथ में। और डिटेल में अगर आप लोग के लिए बात करूँ तो पाइसेस वाले इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। कोई लॉटरी सिस्टम अगर आप लोग खेलते हो, ऐसा नहीं बोलूँगी कि उसमें जाना है, जो नॉर्मल लॉटरी सिस्टम है उसमें आप लोग करोगे तो आप लोग का जीत हो सकती है। रोमांस की चीज़ें बढ़ सकती हैं। लव लाइफ आप लोग की अगर बहुत प्रॉब्लम में थी तो वो बढ़ सकती है, नहीं स्टार्ट हुई है, स्टार्ट करना चाहते हो वो है। लव मैरिज को अगर शादी में कन्वर्ट करना चाहते हो, सॉरी लव रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो बिल्कुल इस टाइम पर कर सकते हो, उसके लिए भी टाइम बिल्कुल आप लोग का सपोर्टिव है।
लक हर वे में सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, कहीं आप फंस गए हो, खुद से अगर नहीं कर पा रहे हो, तो मेंटोर्स भी जो है इस टाइम पे आप लोग को बहुत सपोर्टिंग मिल जाएंगे, उससे भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म गोल्स की प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हो, बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप लोग इस टाइम पे कर सकते हो। प्रॉफिट्स होगा, इनकम जनरेट होगी, विजडम मिलेगा, चार्म बढ़ेगा। तो इस टाइम पे ना पाइसेस वाले आप लोग के लिए तो ये जो ट्रांजिट है उसका कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, फर्स्ट हाउस, ये सारे हाउसेस जो हैं बहुत पावरफुल हाउसेस है। एक चीज़ का ध्यान देना, अश्लेषा हमेशा बोलता है पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, फिर उसमें एक्शन लेना है। तो अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड बोलूँ, चाहे हेल्थ रिलेटेड, उसको ऑब्जर्व करो, हायर एनी मेंटोर और अपने ओन बेसिस पे उसको हील करने की कोशिश करो, तो आपकी सारी चीज़ें बहुत इजीली हो जाएंगी। पाइसेस लगन वाले, पाइसेस वाले मैं आप लोग के रेमेडी के तौर पे बात करूँ तो आप लोग को गौशाला में डोनेट, वैसे भी आपका लगन लॉर्ड है, आप लोग को करना चाहिए। और लगन लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो आपका तो कहना ही क्या है, क्योंकि लगन लॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो गौशाला में आप लोग डोनेट कर सकते हैं। आप लोग को मैं बोलूँ भक्तांबर का पाठ करना है जो जैन लोग हैं, और जो हिंदू हैं मैं उन लोग को बोल सकती हूँ आप लोग गायत्री मन की चैंटिंग, या फिर आप लोग को मैं बोलूँगी रामायण पढ़ना स्टार्ट कर दो या गीता पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये सब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्पिरिचुअल बुक कोई भी पढ़नी है आप लोग को, ठीक है। एक फाइनल अगर मैं बोलूँ, अश्लेषा कभी भी कुछ नेगेटिव करने नहीं आता है, ठीक है, हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। कई लोग अश्लेषा को नेगेटिव लेते हैं, पर नेगेटिव नहीं होता, वो कुछ डराता नहीं है। वो आपको क्या बोलता है कि कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपको उसको ऑब्जर्व करना है, जैसे सांप करता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में समझाया। उसके बाद आपको सही टाइम आने पे एक्शन लेना है, क्योंकि हम लोग बिना सही टाइम आए एक्शन लेते हैं तो हमारा काम नहीं होता है। इसलिए उसने पहले बोला पहले एक्सप्लोर करो चीज़ों को, उसके बाद आप लोग को चीज़ों को करना है, ठीक है। क्योंकि पुनर्वसु क्या बोलता है, जो खोया है उसको वापस लाओ। पुष्या क्या बोलता है, जो मिला है उसको ग्रोथ करो, उसको नरिश करो। और अश्लेषा क्या बोलता है, वास्तव में चीज़ों को आप पहचानो क्या चीज़ है, उसके बाद उस पर आपको बिल्कुल सही एक्शन लेना है। तो ऑब्जर्व मोर, स्पीक वाइजली, कम नहीं बोलना है, वाइजली बोलना है। और कुछ भी हिडन चीज़ें हैं या हिडन डिटेल है, क्योंकि नॉलेज के पीछे नॉलेज है अश्लेषा, तो इसको बिल्कुल इग्नोर करके आप लोग को नहीं चलना है। तो ये था बाकी के लग्नों के लिए, ये भी मैंने बना दिया है। आप लोग जिस भी लग्न के हो, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताइए कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस बिल्कुल आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर और जिन लोगों ने बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।